तो हम पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। बहुत ही सिंपल सा लिमिट का क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, लिमिट को इन्फिनिटी पुट कर देंगे एंड गोज़ टू इन्फिनिटी। अब जब क्या हमें अंडर रूट गिवन है और हमें यहाँ पर क्या है, ऊपर भी n है नीचे भी n है, तो दोनों से हम क्या कर लेंगे, n को कॉमन ले लेंगे। तो अंडर रूट है हमारे पास, n को कॉमन ले लिया, हमारे पास क्या बच गया 2 और उसके बाद नीचे से n कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर क्या बच गया 1, यहाँ पर बच गया 1/n। ठीक है, ये n और ये n कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास। और हमें पता है कि 1/∞ हमें क्या देता है, वो हमें 0 देता है। तो यहाँ पर लिमिट को कंटिन्यू रखेंगे और अब लिमिट पुट करेंगे 2/1 + 1/n। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर बस पुट कर देते हैं जल्दी से 1 + 1/∞। तो 1/∞ से हमें पता है कि 0 आता है, तो 2/1 + 0 हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास √2 हो गया और यही हमारा इसका आंसर है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 पर आ गए हैं। ये भी बहुत सिंपल सा है, बस इसमें एक थोड़ी सी ट्रिक है। यहाँ पर हमें क्या गिवन है, हमें दिया गया है 0.9 की पावर n। तो अगर हम लोग कैलकुलेटर से देखें तो 0.9 को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 10/9। ठीक है, और पावर n गिवन है तो होल पावर हम लोग n कर देंगे। लिमिट यहाँ पर इन्फिनिटी की पुट कर देंगे। ठीक है, अब अगर हम लोग देखें इस सीरीज़ को, अगर हम लोग खोलेंगे इस सीक्वेंस को, तो ये हमारे पास क्या होगी, एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस होगी। और डाइवर्जेंट होगी तो हमें क्या देगा, हमें देगा इन्फिनिटी। ठीक है, तो जब हम लोग यहाँ पर इसमें लिमिट पुट करेंगे तो ये हमें क्या देगा, इन्फिनिटी। तो इसको हम लोग रीज़न भी लिख सकते हैं कि दिस इज़ अ डाइवर्जेंट सीक्वेंस। सही है, तो ये हमें क्या देगा, इन्फिनिटी देगा। और इन्फिनिटी क्या होता है, वो भी डाइवर्जेंट होता है। तो इसका आप रीज़न भी लिख सकते हैं यहाँ पे कि ये क्या है, ये एक रीज़न, हाँ, कि ये क्या है, हमारे पास एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आप क्या करें, आप पूरा जो इसको सीक्वेंस को खोल दें, आप रीज़न भी दे सकते हैं। और अगर आप रीज़न नहीं दे रहे तो फिर आप इस सीक्वेंस को खोल सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन हमारे पास साइन में गिवन है, दिया गया है π/2 + 1/n। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिमिट सबसे पहले पुट करेंगे। तो हमारे पास लिमिट क्या होगी, n गोज़ टू इन्फिनिटी, लिख देंगे साइन और ये वाला लिख देंगे जो एंगल हमें गिवन है π/2 + 1/n। ठीक है, अब यहाँ पर जो ट्रिक है वो ये है कि हम लोग जो लिमिट है वो साइन पर तो हम नहीं रख सकते। ठीक है, तो साइन को क्या कर देंगे, हम लोग लिमिट के बाहर कर देंगे और यहाँ पर हम लोग लिमिट पुट कर सकते हैं, तो लिमिट को भी हम यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, साइन को बाहर लिख देंगे। बाहर लिखने से मुराद है कि जो लिमिट है उसके बाहर लिख देंगे और अगेन फिर हम लिमिट लिखेंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से हम इसको प्रेजेंट कर देंगे। और यहाँ पर हमारे पास π/2 है + 1/n है और हमें पता है कि 1/n में जब हम लोग सिर्फ 1/n में ही हम लोग इन्फिनिटी पुट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो 1/n हमें क्या देगा, 1/∞, और 1/∞ हमें क्या देता है, वो देता है हमें 0। तो हम क्या कर देंगे, बस लिमिट को ख़त्म कर देंगे और यहाँ पर लिख देंगे π/2 + 0। ठीक है, अब π/2 साइन π/2 हमें क्या देता है, साइन π/2 हमें 1 देता है। ठीक है, आप कैलकुलेटर में भी चेक कर सकते हैं और ये चीज़ें अब आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि ये क्या होता है, हमें हर बार तो हम कैलकुलेटर यूज़ नहीं कर सकते, कभी कैलकुलेटर होता है नहीं होता। ठीक है, और बाज़ औक़ात हमारे पास क्या होता है, कैलकुलेटर अलाउ भी नहीं होता, जो हमारे हायर एग्ज़ाम्स होते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या है, साइन π/2 हमें 1 देता है और इसी के साथ हमारा जो सीक्वेंस है वो हो गया कन्वर्ज। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 को देखें तो यहाँ पर हमें कॉज गिवन है और यहाँ पर हमें क्या गिवन है, n/cos nπ। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिमिट तो सबसे पहले पुट करेंगे, बट हमें पता है कि एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस है बिकॉज, क्योंकि अगर हम लोग कॉज में इन्फिनिटी पुट कर दे तो हमें पता है कि वो हमें -1 देगा। बट यहाँ पर हमारे पास क्या है, n है, जो कि डिवीजन फॉर्म में नहीं आता। जब भी इन्फिनिटी डिवीजन फॉर्म में नहीं आती तो हमारे पास कोई और चांस नहीं होता, हम उसको डाइवर्जेंट सीक्वेंस ही बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको अब देख के पता होनी चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज बहुत बड़ी है और जैसे जैसे एक्सरसाइज हम लोग आगे जा रहे होते हैं हमें देख के पता चलता है कि ये जो क्वेश्चन है ये हमारे पास कन्वर्ज होगा या डाइवर्ज होगा। ठीक है, तो ये जिनको कन्वर्ज डाइवर्ज की अब समझ आ गई है तो उनको क्वेश्चन को देखकर ही समझ जाना चाहिए कि ये सीरीज़ हमारे पास सीक्वेंस या सीरीज़ क्या होगी, कन्वर्ज होगी या डाइवर्ज होगी। तो यहाँ पे n पाई हम लोग लिख देंगे, अभी लिमिट नहीं पुट करते इसमें। ठीक है, और कॉज में लिमिट पुट कर देंगे हम लोग, तो हमारे पास क्या होगा, इन्फिनिटी और पाई देगा। ठीक है ना, इधर n ही लिखते हैं, तो ये हमें क्या दे देगा, ये हमें -1 दे देगा और ये n पाई तो
नीचे वैसे ही। अब हम लोग ने एन पाई में तो पुट नहीं किया, अगर हम लोग इसमें पुट कर देंगे तो ये होल क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। इन्फिनिटी होगा तो जाहिर सी बात है हम इसको डाइवर्जेंट बोल देंगे। ये हो गया डाइवर्ज। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। अब जैसे कि हमने सैंडविच थ्योरम पढ़ा था, तो सैंडविच थ्योरम बहुत ही ईजीली मैंने पिछली वीडियोस में समझा दिया था जब हम लोग इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन कर रहे थे। सबने नीचे कमेंट में बहुत लिखा था कि हमें सैंडविच थ्योरम समझ नहीं आता, और जैसे ही हमने आपकी वीडियो देखी हमें समझ आ गया, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने बहुत ही अच्छा सैंडविच थ्योरम समझाया हुआ है। तो ये सैंडविच थ्योरम का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर किसी को सैंडविच थ्योरम की समझ नहीं आई तो वो पीछे वीडियो देख सकता है, शायद मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, लेकिन अगर मैं डिस्क्रिप्शन में देना भूल जाऊँ तो आप क्या करें, आप प्लेलिस्ट में जाएँ, उधर चेक करें, मैंने सारी प्लेलिस्ट अलग अलग से बनाई हुई है, तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी ढूंढने में, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, सैंडविच थ्योरम का क्वेश्चन है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें सैंडविच थ्योरम अप्लाई करेंगे। अच्छा, यहाँ पर क्या है, हमारे पास साइन n बाई n गिवन है। हमें पता है कि जो साइन का रेंज है वो क्या होता है, साइन का रेंज हमारे पास प्लस माइनस में होता है। यहाँ पर -1, यहाँ पर +1, ठीक है। तो प्लस माइनस में हमेशा साइन का रेंज होता है, तो हम लोग उसी रेंज को यूज़ करेंगे और अभी इसको सॉल्व करेंगे। जैसे कि हमारे पास क्या है, साइन हमारे पास -1 और बीच में हम लोग साइन लिख देंगे, इक्वल भी यहाँ पर आएगा, ठीक है ना। साइन n और लेस देन हमारे पास क्या होगा, 1 होगा। ये सैंडविच थ्योरम का फॉर्म है, ठीक है, वो मैंने लिख दिया। दो रेंजेस होते हैं, बीच में हमारा जो गिवन होता है हम लोग वो लिख देते हैं। अच्छा देखिए, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर 1 है। अब हमें नीचे n गिवन है, तो हम क्या कर देंगे, तीनों साइड पे n को डिवाइड कर देंगे। n को डिवाइड कर दिया, n को डिवाइड कर दिया, n को डिवाइड कर दिया। अब अगर हम देखें तो ये हमारे पास an सीक्वेंस है, ये bn सीक्वेंस है, ये cn सीक्वेंस है, ठीक है। आप ऊपर ना लिखिएगा, मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रही हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, ये हम लोग ने सपोज कर लिया, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ, ठीक है। मैंने 3 सीक्वेंस ले लिए। अब इसमें से अगर एक भी सीक्वेंस मैं उठा लूँ एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर, ठीक है ना, मैं एक सीरीज उठा लूँ, समझे मैंने सी एन उठा लिया, ठीक है ना। बी एन में माइनस है तो मैंने सी एन उठा लिया, तो सी एन ईजी है, इससे ज़्यादा समझ आ जाएगा। मैंने सी एन सीक्वेंस उठा ली जो कि क्या है, 1/n है। अब 1/n मैंने उठा ली। अब मैं कह रही हूँ कि मैं इसको क्या करूँ, इस पर लिमिट पुट करूँगी। अगर मेरे पास कन्वर्ज आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो क्या होगा, डाइवर्ज हो जाएगा, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिमिट पुट कर देंगे इसमें 1/n। 1/n हमारे पास 1/∞ देगा, और हमें पता है कि 1/∞ क्या होता है, 0 होता है, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो गई, ये सीरीज तो कन्वर्ज हो गई। अब अगर हम लोग इस वाली सीक्वेंस को देखें तो ये जो bn सीक्वेंस है ये हमारे पास माइनस में तो है, बट ये भी कन्वर्ज ही होगी। अगर हम लोग -1/∞ ले लेंगे तो वो भी हमें 0 देगा, तो जाहिर सी बात है ये भी कन्वर्ज हो गई। तो जब ये कन्वर्ज हो गई, ये कन्वर्ज हो गई, तो ये तो ऑब्वियसली कन्वर्ज हो गई, ठीक है। तो जब ये तीनों कन्वर्ज हो गई तो हमारे पास ये सीक्वेंस क्या हो जाएगी, कन्वर्ज हो जाएगी। तो इसको हम क्या बोलेंगे, द सीक्वेंस इज कन्वर्ज बाय सैंडविच थ्योरम। तो यहाँ पर रीज़न आप लिख दें। रीज़न कन्वर्ज और डाइवर्ज में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर एग्जामिनर जो होता है अगर वो आपका बीच का सोल्यूशन नहीं भी देखता तो वो आपके रीज़न को ज़रूर देखता है। तो आप नीचे लिख दें कि दिस सीरीज कन्वर्ज बाय सैंडविच थ्योरम, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी हमारे पास साइन का क्वेश्चन है, और इसको भी हम लोग क्या करेंगे, सैंडविच थ्योरम से करेंगे। तो अब हमें पता चल गया कि जो साइन की हमारे पास लिमिट है वो क्या होती है, वो हमारे पास होती है -1 और लेस देन इक्वल टू साइन स्क्वेयर एन लेस देन इक्वल टू 1। -1 और 1 में हमारे पास रेंज होती है साइन की, तो हमने वो लिख दिया। अब हमारे पास 2 की पावर n है, तो हम क्या कर देंगे, तीनों साइड पे 2 की पावर n को डिवाइड कर देंगे। तो ये हमने इनको डिवाइड कर दिया। अब ये हमारे पास ए एन सीक्वेंस है, ये हमने बी एन कर दिया, और इसको हमने सीक्वेंस सी एन ले लिया। अब जैसे कि हम लोग बी एन और सी एन को कन्वर्ज करते हैं या डाइवर्ज करते हैं, तो उसी की तरफ चलते हैं, सी एन को ले लेते हैं। सी एन हमारे पास है 1/2 की पावर n, ठीक है। अब 2 की पावर n है, तो 1 हमारे पास 2 की पावर n से हमारे पास क्या आ जाएगा, उससे हमारे पास आ जाएगा इन्फिनिटी, और इससे हमारे पास आ जाएगा 0। तो जब हमारे पास 1/2 की पावर n से हमारे पास 0 आ गया है, तो हम क्या बोल देंगे कि ये जो सीक्वेंस है ये हमारे पास क्या हो गई, कन्वर्ज हो गई। अब ये वाली सीक्वेंस कन्वर्ज हो गई, वो माइनस में है वो भी कन्वर्ज हो जाएगी, ठीक है ना, उससे भी 0 आ जाएगा। और जब उससे 0 आ जाएगा, इससे 0 आ जाएगा, दोनों कन्वर्ज हो गई, तो जो बीच वाली सीक्वेंस है वो भी कन्वर्ज हो गई। तीनों सीक्वेंस कन्वर्ज हो गई, तो हम इसका रीज़न क्या दे देंगे कि ये रीज़न है इसका कि दिस सीक्वेंस इज कन्वर्ज बाय सैंडविच थ्योरम।
तो सैंडविच थ्योरम बहुत ही ज़्यादा इजी है, बस इसको एक ट्रिक से समझना है। बहुत ही आसान ट्रिक मैंने वीडियोस में समझाई हुई है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम लोग यहाँ पर मैथ का बहुत अच्छा कंटेंट पढ़ते हैं। जैसे कि हमने एल हॉपिटल रूल बहुत ज़्यादा पढ़ लिया था, तो हम लोग क्या करेंगे, अब एल हॉपिटल रूल से इसको सॉल्व करेंगे। बहुत ही सिंपल सा एल हॉपिटल रूल का क्वेश्चन है। और जैसे कि देखिए ऊपर एन है, तो जाहिर बात है हमारे पास ये कन्वर्ज होने वाला है, क्योंकि एन का फर्स्ट डेरिवेटिव ही हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। एंड हमारे पास नीचे 2 की पावर n है, तो देखते हैं इससे क्या आता है हमारे पास। तो हमारे पास जो सीक्वेंस है वो है, सबसे पहले लिमिट पुट कर देंगे n और 2 की पावर n। तो यहाँ पर एल हॉपिटल रूल हम लोग यूज़ कर रहे हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने एल हॉपिटल रूल को समझाया हुआ है, तो वीडियो को देख लीजिए अगर आपको समझ नहीं आया, ठीक है। तो सबसे पहले ऊपर का डेरिवेटिव लेंगे, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, लिमिट को सबसे पहले कंटिन्यू रख लेंगे। n का डेरिवेटिव हमें 1 देता है, तो हमें पता है, हमने 1 लिख दिया। 2 की पावर n का डेरिवेटिव हमारे पास होता है 2 की पावर n, एंड नेचुरल लॉग हमारे पास आ जाएगा 2। अब हम लोग इसमें लिमिट पुट कर सकते हैं, क्योंकि इससे हमारे पास जो हमारा सीक्वेंस है वो हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 तो 1 ही रहेगा। नीचे हम लोग 2 की पावर n में हम लोग इन्फिनिटी पुट करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें इन्फिनिटी मिल जाएगी। तो 1 बाई इन्फिनिटी हमें क्या देती है, 1 बाई इन्फिनिटी हमें 0 देती है। और ये हम ये याद हो चुका है, क्योंकि हम लोग बहुत ही शुरू से ये चीज़ करें कि 1 बाई इन्फिनिटी हमें 0 मिलती है, ठीक है। तो इसी के साथ ये वाला जो सीक्वेंस है वो हो गया है कन्वर्ज बाय एल हॉपिटल रूल। तो रीज़न लिखना ना भूलिएगा, रीज़न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इससे इंप्रेशन भी अच्छा जाता है, ठीक है ना। और रिजल्ट और रीज़न तो हमें पता है कि मैथ्स में हमेशा रिजल्ट और रीज़न को बहुत ही ज़्यादा अहमियत दी जाती है। 1 मार्क्स तो हमारा रीज़न का होता है या तो रिजल्ट का होता है। गिवन रिक्वायर्ड भी ना लिखना भूलिएगा, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इससे हमें पता चलता है कि जो स्टूडेंट क्वेश्चन कर रहा है उसको कितनी समझ आई है इसकी, ठीक है ना। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद मोर क्वेश्चन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।